हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्कोर मैक्स पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी MCO 4 की ब्लॉक 4 इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के शॉर्ट नोट्स। तो सबसे पहला आपका जो शॉर्ट नोट आता है इस ब्लॉक से वो आता है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस, कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो इसमें हम हाईलाइट करते हैं, फोकस करते हैं कि किस तरह हम अपने आउटपुट को इंक्रीज कर सकें, चाहे वो हमारे गुड्स का आउटपुट हो या सर्विसेज का आउटपुट हो। अब आप अपने आउटपुट को इंक्रीज किस तरह करोगे, मतलब आपका जो ग्रोस नेशनल प्रोडक्शन होता है या ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट होता है उसको किस तरह डेवलप करोगे। हम उसके अंदर क्या करते हैं, या तो अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे, अपने इनपुट्स को बढ़ाएंगे, या उनकी जो क्वांटिटी होती है इनपुट्स की उसको इंक्रीज करेंगे धीरे धीरे। अब इनपुट्स के अंदर हम क्या क्या इंक्रीज कर सकते हैं, कह सकते हैं कि हम लैंड को इंक्रीज कर सकते हैं, लेबर को इंक्रीज कर सकते हैं, अपनी कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमारा जो कह सकते हैं एक मेन फोकस यही होता है कि किस तरह हम अपनी प्रोडक्टिव जो कैपेसिटी होती है इकोनॉमी की उसको इंक्रीज किया जा सके विद द इंक्रीमेंट ऑफ इनपुट्स। और अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कह सकते हैं एक वाइडर कॉन्सेप्ट है कंपैरिजन टू इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ हम कह सकते हैं एक पार्ट कह सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर हम बात करते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट की। इसमें हम बात करते हैं हम आउटपुट तो बढ़ाएंगे, आउटपुट के साथ हम किस तरह टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजीज़ को बढ़ा रहे हैं, किस तरह अपने रूल्स रेगुलेशंस को चेंज करेंगे उसको आउटपुट को बढ़ाने के लिए, किस तरह हम अपनी इकोनॉमी के अंदर जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो भी हमारे इनपुट्स हैं, उनमें क्या चेंजमेंट लेके आएँ जिसके थ्रू कि हमारे वो जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेटर हो, हमारी सोसाइटी में हमारी इकोनॉमिक वेलफेयर एरियाज़ में जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो किस तरह डेवलप हो, किस तरह वो कह सकते हैं और बेटर बने कंपैरिजन टू पहले के। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो यहाँ पर हम बात करते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट की। और जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की तो वहाँ बात करते हैं हम सिर्फ हमारे जो आउटपुट्स होते हैं उनके इंक्रीमेंट की। नेक्स्ट आता है आपका फाइनेंशियल सेविंग एंड फिजिकल सेविंग्स। अगर हम फाइनेंशियल सेविंग्स की बात करें तो इसके अंदर हम बात करते हैं आपकी जो करेंसी की फॉर्म्स में होते हैं, जैसे आपकी करेंसी हो गए, बैंक डिपॉजिट्स हो गए, शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, इंश्योरेंस हो गए, जैसे आपके प्रोविडेंट्स हो गए या आपके पेंशन फंड्स। ये सब तो हो जाते हैं आपके मतलब जो करेंसी की फॉर्म में होते हैं, उन सभी को हम कहते हैं फाइनेंशियल सेविंग। अब बात करते हैं फिजिकल सेविंग की। अब फिजिकल सेविंग में हम बात करते हैं कि हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी हमारे पास असेट्स हैं, कितने इक्विपमेंट्स को हमारे पास पोजेशंस हैं, तो वो सब आते हैं हमारे फिजिकल सेविंग्स के अंदर। नेक्स्ट आपका स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सीडो जिसे कि हम कहते हैं। तो इसके ऊपर आपका शॉर्ट नोट आता है। तो एक तरह से कह सकते हैं एक हमारी गवर्नमेंट का एक प्रयास है, इनिशिएटिव है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने का, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करने का। तो एक तरह से अपेक्स बॉडी है जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सेक्टर, एग्रो एंड रूरल इंडस्ट्रीज़ के अंडर काम करती है। इसका मेन पर्पस होता है इट इज़ मेकिंग पॉलिसीज एंड कोऑर्डिनेट एंड मॉनिटर्स द वर्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो ये पॉलिसीज़ को बनाती है, कोऑर्डिनेट करती है अलग अलग हमारे जो भी सेक्टर्स होते हैं कि किस तरह हमारा जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनका डेवलपमेंट किया जा सके। इट ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन अ क्लोज रिलेशन बिटवीन द सेंट्रल मिनिस्ट्रीज प्लानिंग कमीशन, स्टेट गवर्नमेंट, डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड एनी अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस या अदर गवर्नमेंट अदर ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर कनेक्टेड विद द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। मतलब कोई भी अगर कोई एसोसिएशन है, कोई गवर्नमेंट है, कोई फर्म्स है जो कि किसके अंदर कनेक्टेड है, हमारे डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के, तो उन सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम कौन करता है, हमारा सीडो मतलब स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। जिसके काम क्या क्या होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है हमारा एडवाइजिंग गवर्नमेंट फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन, कि गवर्नमेंट को एडवाइस देना कि किस तरह की पॉलिसीज को बनाए वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट आपका प्रोवाइडिंग टेक्नो इकोनॉमिक एंड मैनेजियल कंसल्टेंसी एंड कॉमन फैसिलिटीज़ एंड एक्सटेंशन सर्विसेज। हमारी जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है उनको टेक्निकल, इकोनॉमिकल और मैनेजियल कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना। नेक्स्ट आपका फैसिलिटेटिंग टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, मॉडर्नाइजेशन, क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब बात करते हैं कि किस तरह हमारी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को अपग्रेड किया जा सके, उनको मॉडर्नाइज किया जा सके, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके, इसके लिए भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है हेल्पिंग इन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, कि ह्यूमन रिसोर्स को किस तरह ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, उनकी स्किल्स को किस तरह अपग्रेड करना है, उसके लिए भी काम करते हैं, हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इन डिफाइनिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलपमेंट। अभी डिफाइन करते हैं जो भी हमारे प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट है आपका कंडक्टिंग द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स
वाया द SISIS एंड देयर ब्रांचेस। अब ये करती है कि हमारे एंटरप्रेन्योरल जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं उनको कंडक्ट कराती है किसके साथ मिलकर, SISIS के साथ। इसकी फुल फॉर्म, इसके बारे में भी हम ये नेक्स्ट नोट्स में डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही प्रोवाइडिंग द एक्सपोर्ट मार्केट इंफॉर्मेशन, एक्सपोर्ट कंसल्टेंसी एंड द ऑर्गेनाइजिंग द ट्रेनिंग कोर्सेज एंड सेमिनार्स फॉर प्रमोटिंग एक्सपोर्ट। तो इसके साथ ही एक्सपोर्ट से रिलेटेड उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, एक्सपोर्ट कंसल्टेंसी की सर्विस प्रोवाइड करना, और जो भी सेमिनार्स होते हैं, इन्फॉर्मेशन होती हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, उन सभी को प्रोवाइड करना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को। तो ये काम है हमारे सीडो के, मतलब स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के। अब नेक्स्ट आपका नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, NSICS। This body come into being in February 1955 to promote and foster growth of small sector industries। तो 1955 में आई। इसका मेन एम क्या था कि प्रमोट करना हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को। इट इज़ ऑपरेटिंग डिफरेंट प्रोग्राम्स थ्रू 8 रीजनल ऑफिस, 5 टेक्निकल सर्विस सेंटर्स, 2 फॉरेन ऑफिस, 2 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स एंड 3 टेक्निकल सर्विस एक्सटेंशन सेंटर्स एंड 17 ब्रांचेस ऑफिस इन ऑल स्टेट्स। तो इसका कह सकते हैं इतना नेटवर्क है जिसकी हेल्प से ये जो भी प्रमोट करती है हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को। अब इसकी अगर वर्क की बात करें, कौन कौन से काम करती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन, ये कॉर्पोरेशन, तो सबसे पहला है सप्लाई मशीनरी ऑन ईजी हायर परचेज टर्म्स। हमारी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको जो मशीनरी हैं ईजी हायर परचेजेस पर प्रोवाइड कराना। दूसरा होता है फैसिलिटिंग कॉम्पिटेंट स्मॉल स्केल यूनिट्स इन गवर्नमेंट परचेज प्रोग्राम। गवर्नमेंट परचेज प्रोग्राम्स के अंदर एक तरह से उनके प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करना। नेक्स्ट होता है प्रोवाइडिंग मार्केटिंग असिस्टेंस प्रोग्राम्स इन अदर कंट्रीज। अपनी कंट्री को छोड़कर किसी दूसरी कंट्री में अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो उस कंट्री में इनको असिस्टेंस प्रोवाइड करना, एक तरह से हेल्प प्रोवाइड करना। नेक्स्ट आपका प्रोक्यूरिंग एंड सप्लाइंग ऑफ इंडिजीनियस एंड इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल्स। इनको जो भी रॉ मटेरियल्स की नीड होती है उस सभी को प्रोवाइड करना। नेक्स्ट आपका एक्सप्लोरिंग मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ एंड सिक्योरिंग ऑर्डर्स फॉर बल्क क्वांटिटीज़। अब ये भी काम करता है कि मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करता है और जो भी बल्क ऑर्डर होते हैं उनका अरेंजमेंट भी करता है, उनको वो ऑर्डर्स भी प्रोवाइड कराता है। और लास्ट आपका अरेंजिंग बायर सेलर्स मीट फॉर डेवलपिंग लिंकेज बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इसके साथ ही हमारे जो सेलर्स बायर्स की जो मीटअप होती है उसको भी ये कराता है। तो ये काम किसके थे, NSICS, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। नेक्स्ट आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेनिंग, NISIET। तो इसका जो सेटअप हुआ था, कहाँ हुआ था, हैदराबाद में 1960 के अंदर। इसका जो पर्पस था कि सर्विसेज के अंदर, या कह सकते हैं सर्विसेज को प्रोवाइड करना किसके रिगार्डिंग, ट्रेनिंग के रिगार्डिंग, रिसर्च के रिगार्डिंग या कंसल्टेंसी के रिगार्डिंग। 1962 के अंदर इसको कह सकते हैं एक ऑटोनॉमस बॉडी के अंदर डेवलप कर दिया गया था। उसका नाम उस टाइम पर रख दिया गया था स्मॉल इंडस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। 1984 के अंदर दोबारा से इसके नाम को चेंज कर दिया गया, फिर से इसका नाम वही रखा गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेनिंग। तो ये नॉर्मली जो कराते हैं, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को कराते हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे कि आपके डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए, प्रमोशंस के लिए, आपका किस तरह आप मैनेजमेंट करोगे स्मॉल, रूरल या आपके जो भी आर्टिसियन है इंडस्ट्रीज़ हैं उनका। तो ये आपका किस तरह का प्रोग्राम है, मतलब एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप करने का प्रोग्राम है, उनको किस तरह ट्रेनिंग करें, उनकी रिसर्च में हेल्प करें, उनको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करें। इट ऑल्सो ऑर्गेनाइजेज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर मोटिवेटर्स, ट्रेनर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स फॉर बोथ द नेशनल एंड इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स। Besides, it also coordinates ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशंस एंड एजेंसीज। इसके साथ ही हमारी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन और हमारी एजेंसीज है, उनके बीच में ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ के लिए भी कोऑर्डिनेट का काम करती है, कोऑर्डिनेशन करती है। और इसके साथ ही साथ हमारी जो भी मॉडर्न ट्रेनिंग होती हैं या जो भी नीड होती है उन सभी से रिलेटेड भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को। नेक्स्ट आपका स्मॉल इंडस्ट्रीज सर्विसेज इंस्टीट्यूट, SISI। There are overall 28 institutes, 30 branches and 42 common facility workshops in the state capitals and industrial cities throughout the country। तो हमारी कंट्री के अंदर कितनी ब्रांचेस हैं, कितनी कह सकते हैं ऑफिसेज हैं, कितनी वर्कशॉप्स हैं, 28 हमारे पास सेंटर्स हैं, 30 ब्रांचेस हैं और 42 हमारे पास कॉमन वर्कशॉप्स अवेलेबल हैं। इसकी इनका मेन पर्पस क्या है, दे प्रोवाइड इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन सर्विसेज बाय प्रोमिसिंग फॉर इंक्रीज प्रोडक्शन, रिडक्शन इन कॉस्ट एंड ऑल्सो इन प्रोवाइडिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स।
तो किस तरह आप अपने प्रोडक्ट की कह सकते हैं एफिशिएंसी को, क्वालिटी को इंक्रीज़ करो, किस तरह उनकी कह सकते हैं कॉस्ट को कम करो, या उनके किस तरह प्रोडक्शन को बढ़ाओ। तो इन सभी चीज़ों को बढ़ाने के लिए, इन सभी चीज़ को मोटिवेट करने के लिए ये काम करती है। वे कौन कौन से काम मेन करती है? तो सबसे पहला इसका काम है इस इंस्टीट्यूट का प्रोवाइडिंग टेक्निकल एंड मैनेजरियल कंसल्टेंसी फॉर एग्जिस्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स। तो हमारे पास जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, चाहे एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि कह सकते हैं बन सकते हैं या कोशिश कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स बनने की, उनको टेक्निकल असिस्टेंस, मैनेजरियल कंसल्टेंसी की सर्विसेज को प्रोवाइड करना। दूसरा होता है कंडक्टिंग टेक्नो इकोनॉमिक सर्वेज इन सेलेक्टेड एरियाज एंड इंडस्ट्रीज फॉर आइडेंटिफाइंग न्यू इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटीज़। इसके साथ ही अलग अलग अपनी कह सकते हैं रिसर्च करवाते हैं, सर्वे करवाते हैं टेक्निकल फॉर्म में, इकोनॉमिक फॉर्म में, कि किस किस एरिया के अंदर वो इंडस्ट्रीज़ को डेवलप कर सकते हैं, किस इंडस्ट्री की कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है मार्केट में प्रेजेंट टाइम पे। नेक्स्ट आपका एम्फेसिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स रिपोर्ट्स ऑन डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन प्रिजर्विंग एनर्जी, क्वालिटी कंट्रोल एंड अपग्रेडेशन ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल। इसके साथ ये देखता है कि इसकी जो भी रिपोर्ट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, जैसे कि आपके पोल्यूशन कंट्रोल के बारे में, क्वालिटी कंट्रोल, अपग्रेडेशन, इन सभी के बारे में। नेक्स्ट है आपका इट ऑर्गेनाइजेस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑन टेक्निकल एंड मैनेजरियल इश्यूज़। आपके टेक्निकल और मैनेजरियल इश्यूज़ के लिए ये टेक्निकल प्रोग्राम्स भी प्रोवाइड कराता है या ऑर्गेनाइज करता है। नेक्स्ट आपका इट कंडक्ट्स एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड ऑल्सो द मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर मोटिवेटिंग न्यू एंटरप्रेन्योर्स। इसके साथ ही हमारे न्यू एंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेट करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स को कंडक्ट कराता है। लास्ट स्टेप्स का जो लास्ट वर्क है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स कॉमन फैसिलिटी सर्विस फॉर द वोकेशनल ट्रेनिंग इन वर्कशॉप बाय मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन वैन्स। अब इसके साथ ही इनकी जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ये अपनी वोकेशनल जो ट्रेनिंग होती है वर्कशॉप में तो देते हैं, उसके साथ ही इनका जो मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन होता है उसके थ्रू भी अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। तो ये थे आपके शॉर्ट क्वेश्चन। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई इशू है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अब आप नोट्स और इग्नू के अपडेट्स के लिए मुझे मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय फ्रेंड्स।